एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर ऐलान कर दिया है कि एहतजाज किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब वजाहतें देते नहीं थक रहे। जेल में बैठे बानी पीटीआई इमरान खान इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की वो क्या सोच रही है। पहले तो वो मीम्स बड़ी वायरल हो रही है कि रात का अफसाना जो है वो बताएं। अली अमीन गंडापुर के जो क्लोज लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है हिकमत अमली से हुआ था। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहानी सुनाई है ना सर, गाने जो नहीं डाले थे बीच में दो। क्या आप देखो, जो एहतजाज करना ये कोई सस्ता या मुफ्त काम नहीं है। हमाद साहब ने ट्वीट किया, ट्वीट के नीचे लोगों ने कहा कि जी नया शेड्यूल आ गया लेकिन आप गायब भी रहना। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर ऐलान कर दिया है कि एहतजाज किया जाएगा, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी पर जो नश्तर बरसाने का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। अली अमीन गंडापुर साहब वजाहतें देते नहीं थक रहे और मुखालफिन यानी कि उनके अपने ही पार्टी के जो लोग हैं उन पर एतराज़ करते नहीं थक रहे। मुकाबला दोनों में जारी है। जेल में बैठे बानी पीटीआई इमरान खान इस हवाले से क्या सोच रहे हैं ये मैं आपसे शेयर करूंगा, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो शेड्यूल जारी किया गया है नए एहतजाज का, इस पे क्या तरीक़ाकार होगा, और इस मरतबा क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को इस पे लीड करने की हिदायत नहीं की गई, कौन लीड करेगा, कैसे लेके चलेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं अली तारिक, तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं और बड़ी क्लोजली चीज़ों को देखते हैं। जी अली, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब से स्टार्ट करते हैं। जी सर। वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रोलिंग हो रही है उनकी, और ये कोई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी वाले नहीं कर रहे, ये उनके अपने ही जमात के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। मीम्स बनने शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग मीम्स जो है वो चल रहे हैं। बेचारों ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश। अब मुझे ये पता करना था कि जो इस वक्त ये तो हम बात कर रहे हैं जो वर्कर लेवल है, जी सर, जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की वो क्या सोच रही है गंडापुर साहब की। इन दो अमल जो उन्होंने किए थे, लाहौर नहीं टाइम पे पहुंचे और फिर उसके बाद जो आए और गायब हो गए सुलेमानी टोपी पहन के, उसके हवाले से इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। और इमरान खान साहब के बाद उनकी जो टीम है जिसमें बैरिस्टर गोहर हैं, सुलेमान सफदर साहब हैं और सुलेमान अकरम राजा साहब हैं, वो मतलब सुलेमान सफदर साहब बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, और मैं हमेशा सुलेमान अकरम राजा साहब की जगह उन्हीं का ही नाम ले लेता हूँ। सुलेमान अकरम राजा साहब, इस तरह की जो लीडरशिप है, हामिद खान साहब, ये क्या सोच रहे हैं उनके बारे से। सर सबसे पहले तो शुक्रिया आपका वक्त प्रोग्राम में लेने का। सर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, पहले तो वो मीम्स बड़ी वायरल हो रही है कि रात का अफसाना जो है वो बताएं कि आप कहाँ पे थे। लोग शेर लिख रहे हैं कि इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं काफिला क्यों लुटा। तो सर अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो क्लोज लोग हैं इस वक्त, उनका ये कहना है कि वो एक हिकमत अमली से गायब हुए थे। जो वैसे एमपीएस हैं, पीटीआई के कारकुन हैं, पीटीआई की लीडरशिप है, वो तो इस वक्त उनको बुरा भला कह रही है। वो कह रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब डर गए, भाग गए। इस वक्त इनको मामला थे कि लीड करते और वहाँ बैठ जाते, मुज़ाकरात करते और खान साहब को बाहर निकलवाते, क्योंकि ये बड़ी वहाँ से एक बड़ी तादाद थी कारकुनों की, और पूरा केपी के आपने देखा कि सर वहाँ से आया है। तो वो कह रहे थे कि ये सुनहरी मौका था पीटीआई के जो आम लोग हैं, यहाँ तक कि जो एमपीएस हैं, जिनको इस हिकमत अमली का या कहने कहानी का नहीं पता। अब अली अमीन गंडापुर के जो क्लोज लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है हिकमत अमली से हुआ था। हमने वहाँ पहुंचकर धरना नहीं देना था, हमारा बस पहुंचने का मकसद था कि हमने डी चौक पहुंचना है। हुकूमत ने कहा था कि आप डी चौक नहीं गए और हमने जो है हर सूरत डी चौक पहुंचना था। अब लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहानी सुनाई है ना सर, वो जरा देखिए, वो बड़ी बादशाह वाली कहानी। हाँ जी, बादशाह वाली कहानी है कि वो कह रहे हैं मैं केपीके में ही था, केपीके हाउस में ही था, फिर मैं ऊपर जाके छुप गया, फिर एक बंदा आया, उसने मुझे नीचे उतारा और फिर मैं वहाँ से निकला। मेरे जेब में पैसे नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। फिर मैं वहाँ से मर्दान और मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ जो है पहुँचा हूँ, और मुझे पता चला इजलास चल रहा है तो मैं इधर आ गया। हाँ। अब ये किसी को हजम नहीं हो रही कहानी। गाने जो नहीं डाले थे बीच में दो गाने भी नहीं डाले और थोड़ा थ्रिल भी नहीं ना था। तो लोगों का ये कहना है कि सर ये मुलाकात इनकी फेडरल लेवल के लोगों से हुई है। फेडरल लेवल के जो लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने फिर इनको समझाया है कि जनाब इस तरह नहीं, एक बड़ी अहम इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, जो कि 17 तक जारी रहना शंघाई तावन का। तो इस दौरान आप ये हरकत ना करें। और इस चीज़ का सर आगे सबूत भी हमें मिलता है कि ये वापस चले गए लोग। तो इनके जब पता चला कि अली अमीन गंडापुर साहब चले गए हैं तो लोग भी चले गए थे, अब ये दोबारा आ रहे हैं।
ये जो शेड्यूल जारी हुआ है 11 तारीख को साहिवाल मुल्तान का, 12 को गुजरांवाला, 13 अच्छा को जी, एक चीज लीडरशिप जो है तहरीक इंसाफ की इस बात पे गौर नहीं करती कि आप देखो, जो एहतजाज करना, रैली में जाना, जलसे में जाना, ये कोई सस्ता या मुफ्त काम नहीं है। बिल्कुल। एक आम वर्कर जो है किसी भी सियासी जमात का, शायद वो इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो 1000 रुपया किराया दे के बिल्कुल। पहुंच सके। तो बार बार इस तरह के आगे पीछे होना और फिर ये वर्कर पे प्रेशर डालना, और जबकि ये भी पता है कि पीटीआई की कोई खास फंडिंग का सिलसिला भी नहीं चल रहा सर है। जी, एक आपकी बात भी बड़ा करूंगा कि इन्होंने एक तो ये काम है, दूसरा इन्होंने फिर कहा है कि एमएनएस बाहर नहीं निकलेंगे। पहले ये होता था कि एमएनएस इनका बोझ उठा लेते थे, बसें करवा देते थे, या उनको पता होता था हल्के कि एमएनए ने निकलना है तो लोग भी निकल आते थे। अब तो इन्होंने एमएनएस और जो सेनेटर्स हैं वो केपी के हाउस में छुपाए हुए हैं, ताकि ये जो आईनी तरमीम होनी है इस वजह से हमारे बंदे ना उठाए जाएँ। तो ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है कारकुनों के लिए भी कि हल्के का एमएनए नहीं जा रहा लेकिन लोगों ने जाना है। तो ये वाकई आपकी बात ठीक है कि इस वक्त लोग जो है बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। लाहौर में हमने देखा, इस्लामाबाद में हमने देखा कि लोग वहाँ पर बाकायदा गालियाँ निकाल रहे थे लीडरशिप को। वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर है तो लीडरशिप कहाँ पे है, कहाँ पे हैं जी लाहौर के सदर, कहाँ पे हैं लाहौर के जनरल सेक्रेटरी, कहाँ पे हैं बाकी मामला। और इस्लामाबाद में भी हमने ट्विटर पे देखा है कि मामला है। अभी हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं हमाद अजहर साहब, लेकिन सर ट्वीट के नीचे लोगों ने कहा कि जी नया शेड्यूल आ गया लेकिन आप गायब ही रहना, आप नहीं आए, आप नहीं आए। ये चीज़ें अब शुरू हो गई हैं, लोग जो हैं इनको अच्छा अली बुरा आ समझ जाएं। रहे हैं। अब एक तरफ तो जो दो एहतजाज लाहौर टाइम पे नहीं पहुंचे, जी इस्लामाबाद में सुलेमानी टोपी पहन ली, इसमें ट्रॉलिंग शुरू हो गई, कारकुन नाराज है अली अमीन गंडापुर साहब से। अब इस दफा लीडरशिप भी नहीं, वो लीड भी नहीं कर रहे इस बिल्कुल एहतजाज को। नहीं लीड कर रहे। जो अभी तक इतलात हैं वो यही है सर कि ये लीड नहीं कर रहे। लेकिन अगर इस्लामाबाद की कॉल होगी तो फिर इनका हो सकता है, अभी इनकी जो सियासी कमेटी इन्होंने बनाई है जिसमें 10 से 11 लोग इनके हैं, वो फैसला करेगी कि अली अमीन गंडापुर ने आना है या नहीं आना। लेकिन जो जो छोटे एहतजाज हैं, लाहौर वाला, मुल्तान वाला और ये इस तरह के, इसमें अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आ रहे। लोगों ने बाहर निकल के अकेले ही एहतजाज करना है। वो कैसा एहतजाज होगा इसके अब हम भी इंतजार में। ये तो फिर वो होम्योपैथिक से एहतजाज होगा ना शेर अफजल मरवत है, ना अली अमीन गंडापुर साहब हैं, ना कोई इस तरह की लीडरशिप है। तो कारकुन तो फिर घरों के बाहर ही निकल के 2 नारे लगाएंगे और अंदर घुस जाएंगे। असल मसला मुझे, क्योंकि लाहौर ने लास्ट टाइम भी खान को बहुत मायूस किया है। बिल्कुल सर, मुझे ये लगता है कि खान साहब से इनका जो है राब्ता नहीं हो रहा। आपको पता है मुलाकातों पे लगी हुई है पाबंदी। तो ये होमवर्क कर रहे हैं कि जब ये सारे लोग एमएनए रात जाएंगे खान साहब के सामने तो खान साहब कहेंगे जी क्या किया है, तो ये कहेंगे सर वो फ्लॉप हो गया, नई कॉल दे के आए हैं। मतलब कि 17 तक इन्होंने ये मुलाकात नहीं होनी। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो खान साहब के लिए होमवर्क करके जा रहे हैं कि हमें कोई डांट ना आगे से पड़े। हम खान साहब को कि खान साहब वो वाला फ्लॉप हुआ था, हमने 11 को फिर कॉल दी, 14 को हम फिर निकले कि खान साहब के अच्छा गुड, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये मेरा ख्याल है। ये वो सोच रहे हैं कि खान साहब कहेंगे गुड, अच्छा काम हो रहा है। अब खान साहब अंदर बैठ के क्या सोच रहे हैं कि ये जब मेरे पास आएंगे तो फिर मैंने इनके साथ क्या सलूक करना है। लेकिन असल चीज़ ये है अली कि जब तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप ही नहीं नजर आ रही, ना कोई एमएनए ना एमपीए, जब एमएनए को ऐसा ऑर्डर नहीं था तब भी लाहौर में 200-250 बंदा नहीं निकला था। अब इस सिचुएशन में 14 तारीख को अगर लाहौर में किसी एहतजाज की कॉल देते हैं तो वो तो बड़ा अजीब सा, वो एक समझ ले कि मासूम सा होम्योपैथिक से एहतजाज होगा और उसके बाद खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो जब पीटीआई की पूरी लीडरशिप थी, एमएनएज और एमपीएस थे, तो जब एहतजाज जो होता था दम जब आता था उसमें कि लोग बड़े पुरजोश हैं, खान साहब खुद निकलते थे। ये एहतजाज को तो पुलिस को हैंडल करना बड़ा इजी है। ये हमने पीछे भी देखा है सर कि पुलिस ने जो शेलिंग की है, कहीं एक बड़ा इज्तिमा नहीं देखा हमने। 3 जगहों पे शेलिंग हुई और लोग अंदर बैठ गए। और कहाँ पे सर हुआ? अब आप यकीन करें कि जो ओपोजिशन लीडर साहब हैं या जो एमपीएस हैं वो भी सर आए हैं, उन्होंने एहतजाज वगैरह अपना रिकॉर्ड करवाया और फिर चले गए। कारकुनों को किसी ने नहीं देखा कि किस कारकुन का सर फटा है, किस कारकुन की पट्टी हुई है। और बाद में जो गिरफ्तार हुए हैं उनके पीछे भी लीडरशिप जो है इक्का दुक्का ही गई है। बहुत से लोग अभी भी गिरफ्तार हैं लेकिन उनका कोई फैमिली को पूछने वाला नहीं है, ना ही कारकुनों को पूछने अच्छा जी, अब आखिरी बात, ये बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि एक कारकुन जो जेल जाता है वो जाहिर है दिहाड़ी मजदूर है या बेचारा नौकरी कर रहा है, तो ना उसकी नौकरी रहेगी ना उसकी दिहाड़ी रहेगी, उसके बच्चे, बीवी, फैमिली सारे फिर तो उनके लिए खाने पीने के लाले बन जाएंगे और उनको पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, अब मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ अली, क्योंकि आप इनके काफ़ी क्लोज हैं, वर्कर्स के भी क्लोज हैं, आप इनके तरीके इंसाफ के बीट करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या कहते हैं कि अब जो एहतजाज की कॉल दी गई है,
ये भी कोई अग्रेसिव किस्म की होगी, इसके कोई नताइज आएंगे, या ये भी बस चुस हो जाएगी, कोई इसमें रिजल्ट नज़र नहीं आएगा कोई? सर मुझे लगता है कि ये जो एहतजाज की कॉल है ना 14 वाली या जो शहरों वाली, ये बिल्कुल ही ठूस किस्म के होंगे, क्योंकि कारकुन कितना हंगामा कर सकते हैं। अभी भी पीटीआई के जो हमने माजी में देखा है वो एहतजाज ये होता है कि ज़मान पार्क से लोग मोटर बाइक पे निकले, ठोकर गए और वहाँ तक वीडियो बनी, और वहाँ तक वीडियो जो है बाद में पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे रिलीज़ हो गई। तो सर इस तरह के एहतजाज से ना तो पुलिस को फ़र्क पड़ेगा, ना ही सीएम साहिबा को फ़र्क पड़ेगा, और ना ही किसी और को फ़र्क मोहसिन पड़ेगा। नकवी साहब को। हाँ, मोहसिन नकवी साहब को भी नहीं पड़ेगा इससे फ़र्क। बहुत शुक्रिया अली। तो दोस्तों, तहरीक इंसाफ का जो आगे एहतजाज होने जा रहा है उसमें क्या हिकमत अमली होगी, और अली अमीन गंडापुर साहब को माफ़ी मिल गई है, ये बड़ी वसूख से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।